हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेटर होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम रोशन लाल सरवण एंड ऑल्सो वेलकम इन माय शरवण अकेडमी ऑफ कॉमर्स। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो लेट मी स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। In today's lecture, we are going to start chapter Financial Statement of NPO। कि NPO क्या होते हैं, NPO की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं और उनका कैसे क्या सिस्टम, क्या अकाउंटिंग सिस्टम होता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? हिंदी में कहा जाता है वित्तीय विवरण। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है, हमारे डेटर कितने हैं, हमारे क्रेडिटर कितने हैं, कितना हमने लेना है, कितना हमने देना है। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन हमें पूरी मिलती है, ये कहाँ से मिलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है। और दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती तो अलग अलग टाइप की है, लेकिन अभी मैं प्रॉफिट के व्यू से बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दो प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होगी। कौन सी? एक होगी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक होगी नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स होते हैं वो अलग होते हैं। मैं यहाँ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि प्रॉफिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन वो जिसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, और एक वो जिसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि अपनी और ओनली सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की और जो है सर्विस सेवाएं प्रदान करना, सर्विस रेंडर करना होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सर्विस रेंडर करने के लिए बनाई गई हैं, उन्हें हम कहते हैं एनपीओ। उन्हें हम क्या कहते हैं? एनपीओ। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम से पता चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है लाभ कमाने के लिए नहीं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाई, वो बनाई गई है सेवाएं, सर्विसेज देने के लिए। एम इनका नॉट टू अर्न प्रॉफिट। भाई इनका एम ही होता है सर्विस देना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। रेंडर देयर सर्विस, वो सिर्फ रेंडर करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। स्कूल्स में भी इतनी ज्यादा फीस वगैरह नहीं होती, वो एक अलग बात है। प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का फर्क हो चुका है, उस पर हमें डिस्कस नहीं करना। सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि स्कूल्स भी हमारे किस में आते हैं? एनपीओ में आते हैं। हॉस्पिटल्स, क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सभी किस में आते हैं? एनपीओ। एनपीओ मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट मेक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि इनका जो है मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होता ही नहीं। ना ही इन्हें प्रॉफिट अर्न करना होता, ना ही ये प्रॉफिट अर्न करते, और ना ही इन्हें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानना होता। तो जब ये जानना ही नहीं होता तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाती है वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है। वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका उद्देश्य, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो एनपीओ है वो वैसे तो अपने अकाउंट्स नहीं बनाती, लेकिन लीगल कानूनी कार्रवाई के अनुसार उन्हें जब पता लगाना होता है कि हमें हमारे खर्चे कितने हैं, हमारी आय का कोई साधन, आय कितनी हो रही है, कहाँ से हो रही है, तो उसके लिए उन्हें 3 स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। पहली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, से हिंदी में कहोगे प्राप्ति और भुगतान। रिसिप्ट प्राप्ति, पेमेंट भुगतान। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता हिंदी में कहते हैं। इनकम का मतलब होता है आय, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय, खर्चा। तीसरी बैलेंस शीट, वो तो आप जानते ही बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे होती है। तो ये 3 तरह के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये और ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। सो अब बढ़ते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। एनपीओ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या बातें हम जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले चलिए देखते हैं मेन एम सर्विस। सीधी सी बात है, नाम ही एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेटली मेन एम क्या होगा इनका? सर्विस देना ही होगा, प्रॉफिट अर्न तो ये करते ही नहीं। फॉर्म एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब जितनी भी ये एनपीओ होती हैं ये चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर जो है बनाई जाती हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में भी ये बनाई जाती है।
सेपरेट एंटिटी, याद है आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था +1 के अंदर। ये वही बात कर रहा है कि ऑनर का, जो इसका ऑनर है, जो इसके मेंबर्स हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व होता है, सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस अलग, मेंबर अलग। सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, के मेंबर अलग है। देखो मेंबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिवालिया हो रहा है, कोई मर रहा है, किसी की डेथ हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन एनपीओ जो है चलती रहेगी। एनपीओ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके मेंबर कम होते रहते हैं और ज्यादा भी होते रहते हैं। सो सेपरेट एंटिटी का मतलब यही होगा कि इसके मेंबर से एनपीओ का कोई खास रिलेशन नहीं होगा, मीन्स वो अलग एंटिटी होगी और मेंबर अलग होंगे। मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एक कमेटी होती है इनकी, वो कमेटी क्या करती है, मेंबर्स ही वो कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी मिलकर क्या करती है, किसी मेंबर को, एक या दो को वो सेलेक्ट करती है, किसके लिए, एनपीओ को चलाने के लिए। मेन सोर्स ऑफ इनकम, अब सोर्स क्या है इनका इनकम का, कहाँ से इनको इनकम होती है। पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर से चंदे दान के रूप में, चंदे के रूप में, सब्सक्रिप्शन को हम चंदा कहते हैं, ठीक है, कि मेंबर्स से जो मिला वो, चैरिटी से जो मिला वो, और गवर्नमेंट अगर कोई कुछ देती है एड के रूप में, ठीक है, ग्रांट के रूप में, फाइनेंशियल हेल्प, तो वो सब्सक्रिप्शन, चैरिटी, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एड और ग्रांट, मतलब कोई सहायता, फाइनेंशियल हेल्प की है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है। अगर मैं करंट की बात करूं तो आज जो कोरोना का टाइम चल रहा है उसके अंदर अभी कल की तारीख में जो है प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अपने फंड से मतलब फंड प्रोवाइड करवाया है सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप जो है ऑक्सीजन प्लांट बनाइए और मेरे फंड में से पैसा आपको, मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है उसमें से पैसा उन पे लगाया जाएगा। ये करंट का एग्जांपल है। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स, सरप्लस जो होता है वो इसके मेंबर्स में नहीं बांटा जाता। सरप्लस का मतलब है कि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, कि एक्सपेंडिचर घटाने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो पैसा बचता है वो क्या कहलाएगा, सरप्लस। क्या कहलाएगा वो, सरप्लस। कि हमने हमारी जितनी भी इनकम हुई पूरे साल की, वो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए तो जो बच गया अमाउंट वो हमारा क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा। और अगर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा, तो वो क्या कहलाएगा, डेफिसिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेफिसिट। अब उस सरप्लस या डेफिसिट, मेन सरप्लस की बात होती है, ठीक है, सरप्लस को मेंबर्स में नहीं बांटा जाता बल्कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड होता है। देखो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट बनाती है तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट दिखाती है, लेकिन जो एनपीओ है वो कैपिटल फंड दिखाएगी। कैपिटल फंड क्या होता है, वही सेम उसी तरह होता है, बस ये एनपीओ है और वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यही सेम जैसे प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में होता है, वही होता है। तो सरप्लस क्या करेंगे, ऐड टू कैपिटल फंड, सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज साइड में। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो ये आगे दोबारा पॉइंट आने वाला है, वहां भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अकाउंट्स, ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अकाउंट्स क्यों बनाने पड़ते हैं, यही कि हमारी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितने हैं, हम कितना पेमेंट कर पा रहे हैं क्या नहीं। तो कानूनी जो है लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने अकाउंट बनाइए जरूर, तो उसके लिए अकाउंट्स बनाते हैं। और ये कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा क्या बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है। आई होप यहाँ तक आपको ये थ्योरी पार्ट आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं आज के लिए इतना ही अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एवरीवन।